के वर्तमान जो प्रधान थे, जिन्हें आरोपी घोषित किया गया है, उन कौन लगते हैं आप? बेटे हैं उनके। जो बहन थी, वो साफ तौर पर आरोप लगा रही कि उनके उस प्रधान का मैं पैर पकड़कर उनसे छुड़वाने के लिए बोली, उनसे गुहार लगाई। इसमें कितनी सत्यता है? हम लोग फिर भी कह रहे थे मार साहब आप ले चलिए, हम लोग हैं, आप सिर्फ ले कहीं उसका गार्जियन कोई नहीं है, हम कहा गार्जियन आप। यूसुफ की बेटी है, उनसे भी बात करना चाहते हैं कि आज पिता नहीं है, पिता जेल में है। किस प्रकार से ये अपने पिता के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? का लाल छीना गया है, किसी का परिवार का दीप बुझा है। हाँ, तो वो इससे हमें भी दुःख है। जो यूसुफ के परिवार से कोई सदस्य आए है? कोई सदस्य बात करने वाले? आइए, सामने आइए। फोन को बंद करिए, फोन को बंद करिए। तो हमारे साथ यूसुफ प्रधान यानी खीरी के वर्तमान जो प्रधान थे, जिन्हें आरोपी घोषित किया गया है, उन कौन लगते हैं आप? बेटे हैं उनके। बेटे हैं। हम्म। तो आपके पिताजी को जिस प्रकार आरोपी बताया जा रहा है खीरी मामले पर, क्या कहना चाहेंगे? तो वो आरोपी नहीं है, वो उस समय पंचायत भवन में थे। हमारे पास खुद ही कॉल किए थे 4:15 पे। उस टाइम कॉल किए थे, पूछ रहे थे कि कुछ हुआ है क्या। हम बताए कि मतलब कि स्कूल का मैटर था, वो बच्चे आ रहे थे, स्कूल में हुआ लड़ाई झगड़ा, फिर वो रास्ते में आ रहे थे, वो 6 मतलब यहाँ मार दिए, 2-3 लड़के थे, ऐसी ऐसी बात है बता दिए। तो उसके बाद आए, फिर यहाँ उनको जब पता चला ये आरोपी हैं, पुलिस ने उन्हें बताया ये सब कि ये है, तो वो मालूम चला गाँव के हैं। जब गाँव के हैं तो वो खुद ही अपने से उनको बुलवाया गया, मतलब कि गाँव के लड़कों के जरिए बुलाया गया और फिर उनको गिरफ्तार करवाया गया। अच्छा, बुलाकर गिरफ्तार कराया गया। गाँव के लड़कों। लेकिन परिवार पीड़ित परिवार, हाँ, वो तो पीड़ित गलत परिवार, हुआ। हमको गलत। देखिए कल को आपके साथ ही हो जाता, लेकिन होता तो आपके परिवार भी परेशान होता, जाहिर सी बात है, दुख होता। वो गलत हुआ है उसके जिस साथ। प्रकार परिवार आरोप लगा रहा है आपके पिता पर कि यूसुफ उतनी समय थे, और जो उसकी उसका पहला दूसरा बहन थी, वीडियो देखिए ना। जो बहन थी, बात को पूरी करने हाँ। दीजिए, जो बहन थी, वो साफ तौर पर आरोप लगा रही कि उनके यूसुफ प्रधान का मैं पैर पकड़कर उनसे छुड़वाने के लिए बोली, उनसे गुहार लगाई। इसमें कितनी सत्यता है? उसका पहला वीडियो पहले देख लीजिए, उसमें खुद ही साफ साफ बोल रही है कि उसमें 3 लड़के थे, जितना वो जानती थी। और जो लड़का जो उसके साथ बैठा था, जिस की साइकिल चला रहा था, सत्यम सेन खुद ही बैठा था। उसके मतलब रुका के उसको मारा गया यहाँ पटरी से। और सत्यम से साइकिल से बैठा था और लड़का चला रहा था, और लड़की मौजूद नहीं थी। अच्छा, सत्यम सेन को कौन मारा? तो वो 3 लड़के गांव के थे। गांव के 3 लड़के थे। हाँ, 3। नाम नहीं मालूम? नाम नहीं मालूम। गांव के 3 लड़के थे, सत्यम सेन के सिर पर मारते हैं, हेड पर। यहाँ सिर पर यहाँ। अ, तो उसके बाद क्या होता है, आगे का वाकया क्या था? हम मौजूद तो नहीं थे, मतलब जितना मालूम है बता रहे, मतलब वहाँ ले गए तो वहाँ का है ये, इसमें स्कूल वाले टीचर भी आए, वो कुछ मतलब कार्रवाई किए ही नहीं। अच्छा, सत्यम सेन की, जैसा कि कुछ जानकारी हो, सत्यम सेन की मृत्यु यही हो गई थी कि हॉस्पिटल ले जाते? ये हॉस्पिटल। बात जानते हो, वहाँ से आए, मतलब क्या नाम है, नाम बताइए। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? ठीक, हम लोग वहाँ पास मौजूद थे। अच्छा, वारदात के समय थे? रात के समय मौजूद थे। ठीक, लड़का को मारा, हम लोग ने उठा के लिया है, हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिए। उसके बाद मास्टर मार्केट जा रहे थे, मास्टर भी आ गए। तो मास्टर जब आए अंदर, हाँ, हम लोग उठा के लिया, लड़का बैठा था, समझो, फिर लेट गया। और उसके बाद हम लोग कहे मास्टर साहब यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, इसको ले चलिए कहीं भर्ती करिए। हाँ, ठीक। तो उसके बाद मास्टर साहब फोन यहाँ लगा रहे हैं, वहाँ लगा रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया की वारदात यहाँ बता रहे थे। ठीक, नहीं 2 घंटे नहीं होते, 1 या सवा घंटा हुआ था। ठीक ठीक, 1 सवा घंटा वहाँ पास हो गया था। 1 सवा घंटे में वो लेट गया लड़का। उसके बाद देखे तो आँखी पलटा लिया था। तो हम लोग फिर भी कह रहे थे मास्टर साहब आप ले चलिए, हम लोग हैं, आप सिर्फ ले कहीं उसका गार्जियन कोई नहीं है। हम कहा गार्जियन आप है ना, आपके स्कूल का लड़का है, आप ले चलिए, हम लोग ले चल रहे हैं। भाई हम कैसे ले जाएं? ठीक, हम ले जाएं तो हमारे ऊपर भी ठेल दे मुकदमा। ठीक, इसीलिए नहीं ले गए। और उसके बाद क्या हुआ, वो लड़की जो थी, लड़की तो थी ही नहीं। ये जो प्रधान साहब की बात कर रहे हैं, प्रधान साहब तो थे ही नहीं, उनके कोई बच्चे भी नहीं थे, सिर्फ 4-5 लड़के हम लोग थे, दौड़ के गए थे। वो लड़के मार के पट्टी द्वार पे भाग गए, हाँ, मतलब दीवार डाक के भाग गए। और जो वारदात ये लोग बता रहे, कोई नहीं था। पहली पट्टी यहाँ पैर पे मारा। ठीक, जब पैर पे मारा, एक पटरी पीछे मतलब पीठ में मार रहा था, जब वो झुका तो वो सर पे लग गया। बस यही बातें थी। और 3 पटरी में उसकी हालत गंभीर हो 2 पटरी, 3 पट्टी नहीं, 2 पटरी। पहली पट्टी मारा तो वो झुक गया ऐसे, तो पीठ वाली पट्टी सर पे लग गई।
यही बात थी। अब प्रधान साहब और उनके बच्चे लोग कोई नहीं थे यहाँ, सिर्फ उनको, अब उनको छोड़िए, उनके भाई पर कोटेदार को टारगेट बनाया गया, उनका कोटा छीन लिया। ये कौन सी बात है? ये कहाँ के न्याय है भाई? वो कहाँ के? ऐसा होता है क्या कहीं? तो जैसा कि गांव वाले और जो वहां पर वारदात के समय थे उनके जुबानी सुने, हालांकि हमारा प्रयास और हमारा जो यहाँ का दिखाने का मतलब सत्यता, यानी कि जो ग्राउंड से क्या हुआ उसको दिखाने का प्रयास किया, और वारदात के समय कौन उस समय मौजूद थे उनका भी बयान आप सुने। जैसा कि भाई साहब ने उस वारदात के समय थे, लेकिन इन्होंने न फंसने की वजह से सत्यम सेन की हेल्प नहीं कर पाए। मास्टर स्वयं कह रहा था तुम लोग को फंसा देंगे, तुम लोग अभी जानते नहीं हमको, मास्टर कह रहे थे, इसी कारण हम लोग नहीं ले जाते। तो अपने पिताजी के बचाव में क्या कहना चाहेंगे? निष्पक्ष जांच की जाए, और हम ये माननीय योगी आदित्यनाथ से मतलब सराहना करते हैं काम की, उनकी वजह से आज हम लोग बच पाए हैं। उनकी वजह से जो इतना प्रोटेक्शन दिए हैं, इतना पुलिस आई थी, सीआरएफ, पीएससी सब आई थी, इसकी वजह से हम लोग बच पाए। नहीं तो हमारे घर पे चढ़ाई भी किए थे रात में, यहाँ बहुत तोड़ फोड़ किए थे, पंखा ये तोड़ दिए थे, और घर पे मम्मी थी, बताइए, मेरे छोटा वाला भाई था, कैसे थे अंदर, पूरा तोड़ फोड़ कर दिए थे। और इस मौके पर वो हमारे पिताजी को मारने ना आए थे पूरा मिलाकर। तो दिखा दीजिए यहाँ पर जब कवरेज करने लगे दूर दूर तक, घर में कोई महिला सदस्य आपकी माता है? हम मम्मी थी, अब सिस्टर थे। यहाँ पर कोई जितनी से बात करने के लिए कोई मौजूद है? सिस्टर हैं। कहाँ पर है? बुलाइए बुलाइए, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। और क्या कहती हैं? एक बेटी का दर्द सुनिए, जिस प्रकार पिता को आज जेल में डाल दिया गया। हालांकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार परिवार आरोप लगा रहा है, इसलिए कार्रवाई हुई, कार्रवाई होना जायज भी था। और अब यह बात है कि जांच होने के बाद ही आगे की कार्रवाई हो। तो देख सकते हैं यहाँ पर परिवार के लोग थे, कुछ लोग थे। सब आपको दिखाने का मेरा एक ही मकसद था, हरदम आपको ग्राउंड से मिलाता रहता हूँ, हरदम ग्राउंड से दिखाता हूँ आखिर सत्यता क्या है। अभी हम सत्यम सेन के घर भी चलते हैं, उनके घर से भी आपको विजिट कराते हैं। क्या अभी तक किस प्रकार उनको सरकार के द्वारा जो उनकी मांगे थी कितना पूरी की गई, कितनी उनकी बातें रखी गई, हम आपको भी उनसे भी विजिट कराते हैं। है भैया कोई? अच्छा, तो आ रहे हैं। हमारा एक यही दिखाने का मकसद है। यहाँ पर दूर दिखा दीजिए, एक बार पीछे से दिखाइए। यहाँ पर काफी लोग मौजूद हो गए। हालांकि जिस समय हम कवरेज करना चालू किए, यहाँ पर सैकड़ों की भीड़ है। और यही है छोटा सा घर। जैसा कि परिवार वालों का आरोप है कि प्रधान जी घर बनवा लिए हैं, लेकिन हमें तो फिलहाल इतनी समय यही घर मौजूद है। भैया, उस प्रधान का और कहीं घर है? नहीं सर, कहीं घर है? कहीं नहीं, नहीं है, कहीं नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोल रहे हैं, कहीं नहीं, कहीं और घर है? नहीं, और कहीं घर है? यही बस यही घर है भाई, घर है, यही एक घर है। तो पूरी आवाम बोल रही है, पूरी जनता बोल रही है कि यही घर है। चले आइए बहन, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। कौन है? अच्छा, बेटी है। तो उसूब की हमारे साथ बेटी है, जो कि उस परिवार की उसूब की बेटी है। उनसे भी बात करना चाहते हैं कि आज पिता नहीं है, पिता जेल में है। किस प्रकार से ये अपने पिता के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम साकरीन बानो है। अच्छा, जिस प्रकार पिता पे सत्यम सेन की हत्या का आरोप लग रहा है, क्या कहना चाहेंगी आप? ये आरोप पहली बार तो आप हमारे सामने इस हम हमारी बात अगर सच्चाई आप दिखाना चाहते हैं, इसके लिए आपका सबसे बड़ा धन्यवाद है। धन्यवाद है। और क्या बोलते हैं, उस जो सत्यम सिंह का उसकी मृत्यु है, उसकी भी हमें बहुत दुख है। उस लड़के का ऐसा हुआ, तो पर मेरे पापा को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। किसी का परिवार का लाल छीना गया है, किसी का परिवार का दीप बुझा है। हाँ, तो वो इससे हमें भी दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। किसी का भी होगा, हमारे घर का होगा, हमें भी दुख होगा ऐसा। पर उसमें अगर गलत तरीके से किसी को फंसाना, ये सबसे बड़ा जुर्म है। क्योंकि कानून भी कहता है कि 100 मुजरिम छुड़िया पर एक बेगुनाह को सजा न मिले। तो यहाँ बेगुनाह को क्यों फंसाया जा रहा है? मेरे पापा भी निर्दोष, निष्पक्ष जांच की जाए। जैसा कि सत्यम सेन की सत्यम शर्मा कहूँ या सेन कहूँ, तो सत्यम शर्मा की सिस्टर जिस प्रकार बता रही है कि बहन, एक बेटी आप भी हैं, एक बेटी वो भी है।
तो जिस प्रकार बताया जा रहा है कि उस बेटी के साथ छेड़खानी का भी मामला था, कितनी सत्यता है? क्या आप लोग को लगता है कि छेड़खानी का मामला हो सकता है? 100% ये छेड़खानी का मामला गलत है। गलत है। या तो क्या कहेंगी इसके लिए? इसके लिए कहेंगे निष्पक्ष जांच करे प्रशासन और सही जो रहे वो दिखाए ना। ये गलत तरीके से बताया जा रहा है, उसके साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं हुई है छेड़छाड़। तो स्कूल में भी कुछ मामला हुआ था, जानकारी है आपको? स्कूल का मामला नहीं, ज्यादा तो जानकारी नहीं है, बस स्कूल में छेड़छाड़ जैसा मामला हो ही नहीं सकता। ये स्कूल का वहाँ का जो टीचर कैंप स्टाफ है वो बता सकता है, पर वहाँ कोई छेड़छाड़ जैसा मामला हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बच्चों की लड़ाई है, और क्योंकि वहाँ स्कूल का अगर सत्य देखा जाए तो वहाँ स्कूल का जो कैंपस है वो लड़कियों का कैंपस जो है बिल्कुल अलग है। वहाँ लड़कियों का कैंपस बिल्कुल अलग है और लड़कों का कैंपस बिल्कुल अलग है। दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है, लड़कियों का अलग, लड़कियों का पूरा चीज अलग है वहाँ। यहाँ तक कि ऑफिस स्टाफ तक वहाँ मतलब लड़कियों का अलग है और लड़कों का अलग है। ये सीधा सरासर झूठ है, वहाँ की लड़कियाँ आ ही नहीं सकती उसी कैंपस में, लड़कों के कैंपस में। तो अपने पिता को किस सत्य सामने लाने के लिए किस प्रकार से आप अब कहीं ना कहीं प्रशासन से लड़ेंगी, कोर्ट से लड़ेंगी, किस प्रकार से आप प्रयास करेंगे? हाँ, यहाँ प्रशासन ने हमारा बहुत साथ दिया है, हम ये कहेंगे हमारा प्रशासन अपना बहुत अच्छा कार्य कर रही है, इससे भी हम सहमत है। बस हम ये चाहते हैं कि आप लोग इसका सत्य जांच की जाए, प्रशासन सत्य है, जो दोषी है उसको सजा दी जाए, पर जो निर्दोष है उसको बाहर किया जाए। अब हम जो दिखा रहे हैं, आप ये सच्चाई सामने आएगी ना, ये सारा दिखाया जाएगा ना। तो ये है यूसुफ की बेटी, और दिखा दीजिए, यहाँ पर काफी भीड़ लग गई है। भैया जाइए अपने अपने काम पर रहिए, यहाँ भीड़ मत लगाइए, किसी प्रकार से कहूँ व्यवस्था में किसी प्रकार से दिक्कत ना होने पर दिखा दीजिए। एक बार मैं पुनः दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं। यह सब परिवार के लोग और यूसुफ के चाहने वाले हैं, लेकिन जो सत्यता थी, जो परिवार के लोग बताए, जो गांव के लोग बताए, मेरा वही दिखाने का मामला था। और इस मामले में सत्यम सेन की हत्या की गई, परिवार के और गांव के लोग ये भी बता रहे हैं कि यह हत्या जो हुई गलत है, यह हमें भी दर्द है, लेकिन इसमें निर्दोष जा रहे हैं, यह सरासर कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो फिलहाल मैं प्रदीप प्रयागराज से बहुत